नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आपके सामने आज एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। एक नर्सिंग छात्रा जिसका सपना दूसरों की जान बचाने का था, खुद ऐसी हालत में पहुंच गई जहां उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उसकी जान चली गई। क्यों? क्योंकि उसका तथाकथित बॉयफ्रेंड, हाँ, वही शख्स जिसने उससे प्यार का वादा किया था, इंटरनेट पर घंटों बर्बाद करता रहा बिना ये सोचे कि उसकी आंखों के सामने उसकी प्रेमिका खून से लथपथ थी। कभी सोचा है, जब जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही हो तब इंटरनेट पर सर्च करना ज्यादा जरूरी हो सकता है? आज की घटना बताती है कि कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ही है। यह खबर आपको अंदर तक झकझोर देगी। गुजरात के नवसारी जिले से आई इस खबर में एक लड़की ने सिर्फ इसलिए जान गंवा दी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मेडिकल मदद ढूंढने के बजाय गूगल पर जवाब ढूंढ रहा था। तो चलिए आपको इस दिल दहला देने वाली घटना की हर बात समझाते हैं। मामला है 23 सितंबर का। नवसारी जिले के एक होटल में एक 26 साल का लड़का और एक नर्सिंग की छात्रा जो कि पहले साल की पढ़ाई कर रही थी, वहां रुके थे। 3 साल पहले इन दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन 2 साल तक इनका कोई संपर्क नहीं था। 7 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए फिर से इनकी बातचीत शुरू हो गई और दोनों का रिश्ता बन गया। उस दिन यानी 23 सितंबर को दोनों ने कुछ प्राइवेट टाइम बिताने का प्लान बनाया और होटल के कमरे में गए। लेकिन क्या आपको पता है, उस कमरे में जो हुआ उसने उस लड़की की जिंदगी छीन ली। जब ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे, उस वक्त अचानक लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगा। खून जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? अस्पताल दौड़ेगा, एम्बुलेंस बुलाएगा, किसी से मदद मांगेगा, है ना? लेकिन यहां हुआ उसका उल्टा। आरोपी जो खुद उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, वो इंटरनेट पर सर्च करने लगा कि संभोग के दौरान खून बहने को कैसे रोका जाए। यानी उसकी आंखों के सामने उसकी प्रेमिका खून से लथपथ थी और वो गूगल पर जवाब ढूंढ रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि जब उस लड़की का खून बह रहा था, तब भी उसने एक बार फिर उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। हद है। इस हद तक इंसान विवेक शून्य कैसे हो सकता है? जब हालात बिगड़ने लगे और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब आरोपी ने अपने दोस्तों को फोन किया। फिर उसके दोस्त आए और करीब 60 से 90 मिनट तक उस होटल के कमरे में सब बैठे रहे। जब तक वो लड़की अस्पताल पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि उसकी मौत अत्यधिक खून बहने के कारण हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर से खून बहने लगा और उसे हेमरेज शॉक हो गया। हेमरेज शॉक एक गंभीर स्थिति होती है जब शरीर में खून की कमी के कारण अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इससे उसके हार्ट और दूसरे अंगों पर भारी दबाव पड़ा, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों का कहना है कि अगर वक्त पर मेडिकल मदद मिल जाती तो शायद उस लड़की की जान बचाई जा सकती थी। आईवी फ्लूइड्स, खून और दवाइयों से उसकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी आरोपी ने कोई होश नहीं दिखाया। होटल छोड़ने से पहले उसने खून के धब्बे साफ करने की कोशिश की ताकि सबूतों को नष्ट कर सके। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उस पर हत्या के बराबर अपराध यानी कल्पेबल होमिसाइड और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी 4 अक्टूबर तक पुलिस की हिरासत में है ताकि ये पता चल सके कि आखिर उस दिन और क्या क्या हुआ था और उसने सबूत कैसे मिटाए। लेकिन सोचिए, एक लड़की जिसने जिंदगी भर दूसरों की जान बचाने का सपना देखा, वो खुद ऐसी दर्दनाक मौत मरी जिसे रोका जा सकता था। लेकिन जो इंसान उसकी जिंदगी का हिस्सा था, वही उसकी मौत की वजह बन गया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक सबक है कि कभी कभी हमारी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। तो ये थी वो दिल दहला देने वाली कहानी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि एक गलत फैसला, एक जरा सी लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।